आपका मदद करूंगा 10वीं के सारे टॉपिक कंप्लीट करने में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम ओनली कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ और उसके बीच में संबंध। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम लोग एचसीएफ पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं और इस क्लास में हम लोग एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। तो एलसीएम क्या होती है, एलसीएम से कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पास आज हम एलसीएम क्लियर और दूसरा क्या एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा एलसीएम का क्या है, एलसीएम के बारे में। ओके, तो एलसीएम क्या है दोस्तों, अगर आपको बोल दे कि 2, 4, 6 का एलसीएम ज्ञात करें, हाँ तो आप सिंपली इसका ज्ञात कर लेते हो। कैसे याद करते हो, यहाँ लिखते हो 2, 4, 6 और यहाँ पास ऐसे निकाल लेते हो। क्या करते हो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 का 1 6, फिर 2 से काटते हो, यहाँ पास 1 1 3 और यहाँ पास आप क्या करते हो 3 से लेके काट देते हो और बोलते हो इसका एलसीएम क्या हुआ, इतना हुआ। ऐसे में आप बोलते हो। क्लियर, 2 दूनी 4 12, इसका एलसीएम हुआ। तो 12 क्या है, 12 एक ऐसी संख्या है जो 2 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी और 6 से भी कटेगी। ये रही क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, सपोज आपसे ये पूछ दे कि वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात करें जो 2, 4, 6 से विभाजित होती है और शेषफल कितना बचना चाहिए, 1। क्लियर, तो हम क्या करेंगे इसके लिए यहाँ पास एक जोड़ देंगे। अब देखो, क्योंकि आप जानते हो 12 डिवाइड होगी, 4 डिवाइड होगी, अगर हम एक जोड़ दें यहाँ पास तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पास 13। अब देखो 2 से डिवाइड करके देखो 13 को, एक शेषफल बचेगा। 4 से डिवाइड देकर देखो एक शेषफल बचेगा। 6 से डिवाइड करके देखो तो एक शेषफल बचेगा। तो कहने का मतलब यही है सीधा सीधा कि अगर हम वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कर रहे हैं तो हमारा शेषफल 1 बचेगा यहाँ पास और हम ज्ञात कर सकते हैं ऐसे में। चलो ठीक है, आज हम लोग देखेंगे एलसीएम। दोस्तों तो आज हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के संबंध के बारे में। तो क्या हम लोग देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बीच संबंध, हाँ इसके संबंध के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो मैं आपको इसको एक उदाहरण के रूप में बहुत अच्छे से बताना चाहूंगा कि अगर हमारा पहला एक क्वेश्चन लेता हूं, क्या लेता हूं, 16 और 14 लेता हूं। क्लियर, ये एक क्वेश्चन लिया और इस क्वेश्चन के लिए हम सिद्ध करेंगे एलसीएम और एचसीएम के बीच का संबंध। तो चलो ठीक है, हम एक क्वेश्चन लेते हैं 14। तो 14 का गुणनखंड क्या होगा दोस्तों, 2 को क्या करेंगे, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 16 का ज्ञात हो गया, 14 का क्या करेंगे, 14 का यहाँ पास ज्ञात कर लो। क्लियर, तो 14 क्या होगा यहाँ पास, 2 7 14, 7 एकम 7। ये हमारा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। इसको क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। क्योंकि एक क्वेश्चन आता है कि ज्ञात कीजिए इसका और इसका अभाज्य गुणनखंड, तो हम सीधा सीधा बोलेंगे 2 2 2, इसका 2 और 7 इसका अभाज्य गुणनखंड है। तो ठीक है, हम नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। अब हमें इसका एलसीएम निकालना है। क्लियर, तो एलसीएम निकालने के लिए हमारा 16 का क्या दिया है दोस्तों, 16 का लिख लो, क्या दिया है, 2 2 2 2। क्लियर, और हमारा 14 का क्या दिया है, 2 गुणे 7। दोस्तों एलसीएम निकालने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो मिल रहा है उसको एक बार लिखते हैं। क्लियर, जो मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे एलसीएम के लिए। तो एक बार हो गया, फिर कितना बचा, 1 2 3 बचा तो लिख दो और ये 7 बचा। अब गुणा कर लो, इसको कितना बच रहा है, 2 दूनी 4, 12 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 7 जितना भी है। क्लियर, ये हुआ। अब आप एचसीएम ज्ञात कीजिए, एचसीएफ। आप एचसीएफ ज्ञात करोगे, कैसे ज्ञात करोगे, एचसीएफ वही होता है जो मिलता है दोस्तों। क्या मिल रहा है, 2। तो यहाँ पास जो मिल रहा है वो एचसीएफ है, और एलसीएम जो मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे और बाकी सबको ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पास हमारा ये प्रोसेस हुआ। अब देखो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच का संबंध निकाला जा रहा है। कैसे, आप दिखा देता हूं आपको। आप सिंपली क्या करो, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर दो। एलसीएम अगर एचसीएफ का गुणा कर रहा हूं मीन्स कितना आएगा दोस्तों, आप देखिए यहाँ पास 16 गुणे 7 गुणे 2। आप देख रहे हैं यहाँ पास ये मिल रहा है। लेकिन यहाँ पास एक चीज और क्या देखने को मिलेगा, मैं क्या कर रहा हूं,
एचसीएफ का गुणा किया और एलसीएम का गुणा कराया, जो ये आया आंसर, एलसीएम का आंसर ये आया और एचसीएफ ये आया। मैं एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कराया, हमारा क्या मिल गया, 16 गुणे 7 दूनी 14, ये एलसीएम एचसीएफ ये मिल गया। मतलब हम क्या देखें यहाँ पास कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करने से वो संख्या हमारा मिल जा रही है। क्लियर, ये हमारा संख्या मिल गया, अर्थात इसको हम एक फॉर्मूला के रूप में भी लिख सकते हैं। हाँ क्लियर, फॉर्मूला के रूप में भी क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको एलसीएम दे दे, एचसीएफ दे दे, या फिर बोले दो संख्या ज्ञात कीजिए, आप दो संख्या का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंड ज्ञात हो जाएगा। अगर आपको ये देते ये देते ये देते अब बोले आपको ये ज्ञात करने के लिए, तो सिंपली तरीके से आप इधर उधर क्वेश्चन को करके क्या कर सकते हो। चलिए ठीक है, इसके बेस पे हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आपको आपके स्क्रीन पर दिखा रहा होगा कि दो संख्याओं का एचसीएफ 145 है तथा एलसीएम 2175 है। यदि एक संख्या उसमें 725 है तो दूसरी संख्या याद कीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सॉल्व करने के लिए आप मेरा वही वाला देखिए वीडियो, जहां अभी आपको जस्ट बताया हूं। इसमें क्या बताया गया है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल, अर्थात ए और बी, दो संख्याओं का गुणनफल। क्लियर, वहां बस मैं आपको दिखा अभी 16 और 17 16 और 14 का उदाहरण देके 16 और 14 ही दो संख्या है यहाँ पास ये बताया गया है। तो देखिए हमारा एचसीएफ कितना है 145 डाल दो। क्लियर, एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना दिया 2175। क्लियर, हमारा एक संख्या उसमें से कितना है 725, दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करो, ये 145 और गुणे 2175, इसको इसके नीचे ला दो बी। आप इसको सॉल्यूशन करना और देखना आपका बी का वैल्यू आ जाएगा, यहां से बी का वैल्यू आ जाएगा, जो भी आपका बी का वैल्यू सॉल्यूशन कर लेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया कि अगर आपका एचसीएफ इतना है और एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो ध्यान से एक चीज देखने को मिला, क्या ये दोनों इक्वल है, मतलब वो दो संख्या कोई और नहीं, दो संख्या कौन कौन है दोस्तों, यहाँ पास हमारा दो संख्या ए और बी कौन कौन सा है, ए कितना है 306, बी कितना है 657, दो संख्या मिल गया। तो मैं आपको बोलूंगा कि इसका लसन निकाले थे, जो वैल्यू आएगा वो इसका डिवाइडर होगा। तो क्लियर, हम भी यहाँ पास ये देखेंगे कि एक संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, तब हम आसानी से इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा एलसीएम यहाँ पास दिया हुआ है। तो चलो फॉर्मूले से बात करते हैं। फॉर्मूला क्या था, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू दो संख्याओं का गुणा ए क्रॉस बी, दो संख्याओं का गुणनफल। तो क्या करेंगे यहाँ पास, एलसीएम कितना दिया है दोस्तों, एलसीएम हमें ज्ञात करना है, एचसीएफ कितना दिया है 9 दिया है, हमें एचसीएफ पता है 9 दिया है। ए कितना है, ए इक्वल टू 306 और बी इज इक्वल टू 657, तब हमारा यहाँ पास जो ये है क्वेश्चन मार्क, मतलब चलो मैं इसको एक्स मान लेता हूँ। क्लियर, क्वेश्चन मार्क अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो एक्स 306 गुणे 657 डिवाइड बाई 9, ये इसके नीचे आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब देखेंगे थोड़ा और टफेस्ट लेवल का क्वेश्चन इसके अंदर। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग याद करते हैं यहाँ पास क्या कि क्वेश्चन नंबर 2 टाइप नंबर 2 क्या पूछ रहा है उसके अंदर कि ज्ञात कीजिए ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 35, 36 और 91 से विभाजित होने पर विभाजित होती, क्या होती है, विभाजित होती है, और शेषफल हमेशा 6 दे, हर स्थिति में 6 शेषफल दे, लेकिन इससे विभाजित होती है, इससे विभाजित होती है, इससे विभाजित होती है। हमें ऐसा पता करना है संख्या जो इन तीनों से विभाजित तो हो रही है लेकिन शेषफल हमेशा 6 दे। तो ठीक है, इससे हम वो संख्या क्या करेंगे, तो इसका सबसे पहले हमें लसन निकालना अनिवार्य हो जाएगा। हाँ, इसका लसन निकालना हमारा अनिवार्य हो जाएगा। तो इसका हम लोग लसन निकालेंगे दोस्तों। आप लसन इसका निकालना कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो लसन के लिए पहले 2, ये 35 हो जाएगा नहीं, 36 जाएगा, 18 36, 91, फिर 2 से ये 35 जाएगा नहीं, ये 9, ये 91, फिर 2 से 35 जाएगा नहीं, और यहाँ पास कितना आ जाएगा
2 से जाएगा नहीं, सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 से भेजेंगे तो 3 से जाएगा, तो 3 से तो ये कटेगा भी नहीं, तो ये 3 तरीके 9, ये 91, और ये 3 से जाएगा नहीं, और यहाँ पास ये 91। अब किससे, 5 से भेजेंगे, तो 5 7 35, 91 तो कटेगा नहीं, 7 से कटेंगे, 7 एकम 7, और 13 7 91, और 13 से करेंगे, क्लियर। इस तरीके से हम लोग इसका एक एलसीएम निकालेंगे, और जो भी इससे आएगा ना दोस्तों, जो भी आएगा यहाँ पास, ये एक ऐसी संख्या है जो इससे डिवाइड करोगे, इससे डिवाइड करोगे, या इससे डिवाइड करोगे, पूरी पूरी तरीके कट जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या बोले, शेषफल 6 आनी चाहिए। तो अगर मैं इन सब में एक 6 जोड़ दूं, इसमें 6 जोड़ दूं, तो आप इससे डिवाइड करोगे तो ये तो कट जाएगा, लेकिन शेषफल 6 बच जाएगा। इसे डिवाइड करोगे तो ये तो कट जाएगा, लेकिन शेषफल 6 बच जाएगा। इसे डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, लेकिन शेषफल 6 बच जाएगा दोस्तों। तो अर्थात तो हमारे वह, अगर इसको हम जोड़ दें तब हम बोल सकते हैं ये एक ऐसी संख्या है जिसको इन तीनों से विभाजित करने पर हमारे शेषफल 6 बचेगा। तो इतने टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है आपके बुक में, इसे सॉल्व कीजिए, और अगर डाउट्स हो रहा है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में उसे सेंड कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप में आपको क्या पूछता है कि अगर 1 से 10 तक, वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जो 1 से 10 तक से, हाँ, 1 से 10 तक के जितने भी अंक आते हैं इनसे विभाजित हो जाए, इनसे विभाजित हो जाए, क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इनसे अगर वो विभाजित हो रही है तो सिंपली बात ना भाई, इसका एलसीएम निकाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एलसीएम निकालो। जितना भी आपका आंसर आएगा, वो इन सब से विभाजित होगा। मतलब यहाँ पास अगर 2 आया, 3 आया, 4 आया, उसे डिवाइड करोगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा। तो बोलने का मतलब ये टॉपिक बहुत इजी है दोस्तों, आप इसे सॉल्व कीजिए। अगर आपको डाउट हो रही है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाइए और वहां पास मैसेज छोड़िए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। ओके, तो थैंक यू दोस्तों।